हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड सर्कल के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किया है। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके जरूर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही जितने भी चैप्टर टर्म्स 1 में आ रहे हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज क्लास 10 के चैप्टर वाइज में वहां प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके वहां से देख सकते हैं। साथ के साथ ओसवाल बुक की भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो सबसे पहले उनको मिले। इसके साथ साथ ही जब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा विद इन वीक, ये मैं इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। जितने भी जो बच रहे हैं टर्म्स 1 में और जो भी एमसीक्यू का बच रहा है यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चन जो है वो इस वीक तक में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही यहाँ पे कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो भी पीडीएफ हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है वो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से चैनल को ज्वाइन करें और जितने भी पीडीएफ हैं इस स्टडी मटेरियल के वो आपको वहां से मिल सकता है। तो आइए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ रेस ट्रैक इज इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। एक रेस ट्रैक है, मान लीजिए इस तरीके का ट्रैक बना हुआ है सर्कुलर रिंग के तरीके से, है ना, जिसका आउटर एंड इनर सरकमफेरेंस, मान लीजिए ट्रैक होगा तो ये तो एक गोल सा हुआ, इस पे चलने की भी जगह होगी, इस तरीके से कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें ये दिया हुआ है कि आउटर सरकमफेरेंस और इनर सरकमफेरेंस। आउटर सरकमफेरेंस का मतलब ये वाला, और ये कितना दिया हुआ है 396, और इनर सरकमफेरेंस का मतलब ये वाला, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 352, और ये दोनों मीटर में है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विड्थ ऑफ ट्रैक क्या होगा, और विड्थ ऑफ ट्रैक यही तो होगा इसका, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वही इसका ट्रैक का विड्थ होगा। अब देखिए विड्थ ऑफ ट्रैक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखिए छोटा वाला जो इनर सर्कल है उसका रेडियस हम मान लेते हैं R1, ठीक है, और बड़ा वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस मान लेते हैं वो मान लेते हैं अपन R2। और यहाँ जो गिवन फिगर है उसके हिसाब से क्या है कि R2 जो है वो ग्रेटर है R1 से। यहाँ पर ये आपको पता है कि आउटर रेडियस का जो मतलब आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो ज्यादा होगा और इनर सर्कल का रेडियस जो है वो कम होगा। और आउटर सर्कल का आपको यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है, इनर सर्कल का भी पेरीमीटर दिया हुआ है। तो जब विड्थ निकालना हो तो आप सोचिए कि अगर मान लीजिए यहां तक का अगर रेडियस पता हो हमें, ये कंप्लीट है ना, यहां तक का रेडियस अगर पता हो और इसमें से अगर हम ये वाला रेडियस माइनस कर दें तो अपना जो विड्थ है, ये वाला जो विड्थ है वो अपना फाइंड हो सकता है कि रेस ट्रैक की विड्थ क्या है। तो यही सेम चीज मतलब हमें क्वेश्चन में यूज करना है। मैंने आपको एक पूरा तरीका बता दिया कि देखिए हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब देखिए यहां पर दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ, तो सरकमफेरेंस से आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे आउटर सर्कल की बात करें तो आउटर सर्कल का पेरीमीटर होगा 2 पाई या सरकमफेरेंस होगा 2 पाई R2, जो कितना है 396 गिवन है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 396। ठीक है, अब 2 से आप इसको सबसे पहले कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, यहां से आएगा, अब यहां पे 1 आया तो 2 9 जा 18 और ये हो गया 2 8 जा 16, 2 से ये कैंसिल हुआ। फिर अपन अगर मान लीजिए 11 से 2 से करें तो 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स में, और वापस इसको 2 से करते हैं अपन तो 2 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और यहां से वापस बटा तो 2 9 जा 18। देखिए यहां से 11 से जाएगा 9 टाइम्स में, तो यानी कि R2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 63। ये 7 जो है उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 63 R2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप R1 यहां से निकालिए, यानी कि इनर सर्कल का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई R1 जो गिवन है यहाँ पर 352। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 इंटू 22/7 R1 हमें फाइंड करना है और इज इक्वल टू में कितना 352। 2 से पहले इसको कैंसिल करें तो देखिए 2 1 जा 2, यहां से 1 बचा तो 15 हुआ, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा तो 2 6 जा 17, ये कैंसिल हुआ यहां से। अगर आप इसको कैंसिल करें 22 से डायरेक्ट 8 टाइम्स में शायद ये कैंसिल हो सकता है। आप यहां से देखिए 22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो देखिए 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16 और 117 यानी कि 176। तो यहां से R1 जो है 8 7 से मल्टीप्लाई होके ये कितना हो जाएगा 56।
तो यानी कि ये वाला रेडियस, आप देखिए ये वाला रेडियस जो है वो है दिया हुआ 56 और R2 जो आया है वो है 63। तो विड्थ हमने पता किया था, अभी अपने आपको बताया था बेसिक में कि विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू कितनी, 63 माइनस 56, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। यानी कि 7 मीटर का ये चौड़ाई जो इसकी है यहां से लेकर यहां तक, ये ट्रैक की कितनी है, 7 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि देयर आर 5 सर्कुलर विंडो। बहुत मतलब यहाँ पे ये विंडो की जो काउंटिंग दी हुई है वो 5 है। मान लीजिए इस तरीके का सर्कुलर विंडो है और टोटल कितने हैं, 5 है। एक की जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस है 35 सेंटीमीटर। आर टू बी फिटेड विथ ग्लास। इसको जो है सर्कुलर विंडो का, जो सर्कुलर विंडो इसमें ग्लास की फिटिंग है, यानी कि उस विंडो में जो कांच लग रहा है वो मतलब कांच का है। जो कहते हैं ना अपन विंडो में क्या लगा हुआ है, लकड़ी का है, लोहे का है, तो यहाँ पे कांच लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसकी जो रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर है। अपने को फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लास एट द रेट ऑफ 155 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर इसका क्या रेट होगा वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए मान लीजिए ये विंडो होगा इस टाइप से, कैसा भी विंडो हो सकता है, सर्कुलर विंडो है, तो ये ग्लास, ये कंप्लीट ग्लास जो लगेगा यहाँ पर, ये क्या लगेगा, ये ग्लास का पेरीमीटर चाहिए या एरिया चाहिए, तो ये ग्लास का कंप्लीट टुकड़ा आएगा इस तरीके से, है ना। तो हम अगर एक विंडो का निकाल लें और उस विंडो को मतलब एक विंडो का एरिया से अगर हम 5 विंडो को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल एरिया आएगा। और टोटल एरिया आने के बाद हम प्राइस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक विंडो का एरिया निकालते हैं। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल है, इसका एरिया निकालना है हमें, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू हुई 35, ये देखिए 35 इंटू 35, ठीक है। अब आप ये देखिए 35 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जबकि ग्लास का प्राइस जो है ना वो मीटर स्क्वायर मीटर में है, तो यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। तो यहां 100 से और यहां भी 100 से, ये आया एक विंडो का मतलब एरिया, ये एक विंडो का एरिया है। अगर मैं इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए सारा काम एक साथ ही करना है, कैलकुलेशन को आप समझिए। इसी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 जितने भी कंप्लीट विंडो जितने लगने हैं, यानी कि कितने 5 सर्कुलर विंडो जो लगने हैं उन सभी का एरिया आ जाएगा एक साथ ही। तो यहां से सॉल्व करिए, 7 5 जा 35, 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स में, ठीक है। फिर देखिए इसको करें वापस 5 से, तो 5 7 जा 35 और 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद 5 4 जा 20, यहां से 4 हो गया। फिर इसको और कैंसिल करें, 2 से करिएगा तो ये आएगा 2 से 2 11 और 2 से ये आएगा 2 2 जा 4। अब आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तो ये आ गया कितना, ऊपर में बचा है सिर्फ 77, ऊपर में कितना बचा 77 और नीचे कितना बचा है 22 जा 40, ये नीचे बचा है। और ये आया है एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। ये एरिया जो आया है वो मीटर स्क्वायर में आया है। अभी भी आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना, आपको डिवाइड बिल्कुल नहीं करना है, अभी भी इसको डिवाइड नहीं करना है। अब आगे चलिए, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस लग रहा है वो 155 रुपीज लग रहा है, 155 रुपीज लग रहा है। तो आपके पास टोटल एरिया है वो यही तो है, तो 77/40 मीटर स्क्वायर का क्या प्राइस हो जाएगा, तो 77/40 इंटू 155, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से इसको करेंगे तो 5 8 जा और 5 से इसको करेंगे तो 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए अब अपने पास कुछ भी नहीं बचा, अब अपन डिवाइड कर सकते हैं फाइनल प्राइस लाने के लिए। तो आप जब 77 इंटू 31/8 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 298.37 रुपीज, ये टोटल कॉस्टिंग होगी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी, कई बच्चे क्या है अभी मीटर को सेंटीमीटर में करके, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में करके डेसिमल में ले आएंगे, फिर यहां पर वो इसको डिवाइड करेंगे, देन फिर वो कॉस्टिंग निकालेंगे। तो ऐसा नहीं करना हमें, तो जो कंप्लीट चल रहा है उसके साथ ही आप सॉल्व करिए, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ रिंग इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल इज। क्या होगा इसका एरिया, वो हमें फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई सारे हमने प्रीवियस जो मतलब पार्ट बनाए मैंने वीडियो के उसमें भी बताया है। चलिए फिर इसमें भी डिस्कस करते हैं। देखिए टू कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब हुआ कि दोनों सर्कल का जो है वो रेडियस क्या होगा, सॉरी सेंटर क्या होगा, वो सेम होगा। यानी कि ये मान लीजिए दोनों सर्कल का सेंटर यही है, ये वाला पार्ट इसका सेंटर है। अब देखिए टू कंसेंट्रिक सर्कल का जिसमें एक का जो रेडियाई दिया हुआ है वो है 19 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा वाला जो है उसका होगा कितना, उसका रेडियस अगर हम कैपिटल आर माने तो ये दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। और छोटा वाला रेडियस जो ये वाला है, ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहा गया है द एरिया ऑफ रिंग इनक्लोज्ड बाय टू सर्कल। अब एरिया कौन सा आ रहा है इसके अंदर जो बंद हो रहा है, तो ये वाला एरिया आ रहा है। आप देखें ध्यान से, ये वाला जो एरिया है हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप बड़े वाले सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में से अगर छोटा वाला सर्कल माइनस कर देते हैं, छोटा वाला सर्कल अगर आप माइनस कर देते हैं तो जो एरिया बचा, सोचिए कि इस बड़े वाले हिस्से में से इसको जब निकाल दीजिएगा इस वाले पार्ट को, तो क्या बचेगा, ये पूरा पाथ ही तो बचेगा जो रिंग का है। तो यही काम आपको यहां पर करना है। पाई पूरे में से कॉमन होगा और यहां आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होगा आर प्लस आर और आर माइनस आर। आइडेंटिटी हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि स्क्वायर करने से बचे और कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा इजी हो जाए। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। रेडियस जो दी हुई थी वो 19 प्लस 16 था, 19 प्लस 16 कर दीजिए और यहां पर मैं 16 को ढंग से लिख देता हूं। देखिए ये रहा 19 और प्लस के साथ ये आ जाएगा 16। ठीक है, और यहां कर देते हैं 19 माइनस 16, 22/7 और 19 और 16 को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 और 6 5 और ये 1 1 2 और 1 3 35 और यहां से आएगा 3, ये 7 5 जा 35 और आपको यहां से जो आना है वो क्या है, ये आएगा एक तरीके से ये आएगा 110। 22 को 5 से करेंगे तो 110 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस रिंग का एरिया आ गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए इसमें दिया हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 30 डिग्री, उस पे एक आर्क बन रहा है जिसका एंगल है 30 डिग्री पे और उसकी लेंथ निकालनी, उस आर्क की लेंथ निकालती। आप क्वेश्चन को समझिए, देखिए एक सर्कल मैंने बनाया इस तरीके से, ये आपका सर्कल बना, ठीक है, जिसकी रेडियस 35 है, तो ये इसका रेडियस हो गया और ये भी इसका रेडियस हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ 35 और ये भी इसकी लेंथ 35। इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने O मान लिया, ठीक है, ये यहां पे टच कर रहा है और यहां पर जो एंगल बन रहा है रेडियस के साथ ये कितना है 30 डिग्री का है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालिए। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ये वाला जो कर्व सा दिख रहा है ना, ये वाला जो मैं एरो बना रहा हूं, ये आपको फाइंड करना है। यहां पर ये लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क का बेटा फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कई जगह इस 2 को 360 से कैंसिल करके अपॉन में 180 भी लिखा हुआ होता है। तो दोनों सिमिलर सी चीज है, आपको जो लगे, जो याद हो सके उसको आप लर्न कर लीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे वो सीखिए आप। 2 पाई की वैल्यू 22 और 7 आता है तो मैं डिनोमिनेटर में 7 लिख रहा हूं। रेडियस की वैल्यू है 35, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और नीचे में जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आएगा 360 डिग्री। ठीक है, 7 5 जा 35 और ये 30 है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए और 3 को कर दीजिए 12 टाइम्स में। ठीक है, 2 से करिए इसको 6 टाइम में, तो अब जो आया है आपके पास, जो अब यहाँ पे बचा है वो आप और कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स में और 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स में। तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क जो आया है, फाइनल लेंथ ऑफ आर्क वो क्या आ गया, देखिए 11 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 55 और अपॉन ये सिर्फ बचा डिनोमिनेटर में 3 और लेंथ है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ रेडियस आर फॉर्म एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 सेक्टर बना हुआ है। पहले आप क्वेश्चन के डायग्राम को समझिए। मान लीजिए मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और ये है ए, ये है बी और ये है सी। देखिए सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया गया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है ना। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो θ1 है और यहाँ पर जो एंगल है वो θ2 है और यहाँ पर जो एंगल है वो θ3 है। क्योंकि रीजन ये है कि इन तीनों का मतलब एंगल नहीं पता हुआ कि कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नहीं पता तो एंगल का भी नहीं पता। अब ये मानते हैं कि आर रेडियस पर एक सेक्टर बन रहा है। इस तरीके से मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देखिए ये अपन ने ऐसा मैंने बनाया और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्टर बना और ये एक्चुअल में ऐसा होगा कुछ। अपन डॉटेड लाइन से आपको इस तरीके से बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से कोई सर्कल यहाँ पे बना होगा जिसका ये एक छोटा सा सेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा जिसको मैं ये घेर देता हूँ और यहाँ पर भी ऐसा होगा जिसको इस तरीके से, और इन सब का रेडियस आर ही है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी यहाँ पर आर है और ये आर है। इस तरीके से सर्कल बना होगा। देखिए ये ऐसा सर्कल बना होगा जिसका ये सेक्टर है। अब इन तीनों सेक्टर का इसका भी यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इस तरीके से कुछ सेक्टर इस तरीके से बना होगा, है ना। तो ये तीनों सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है। अब आप ये देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। यही होता है ना। सब में रेडियस सेम है तो सब में रेडियस आर ही होगा। लेकिन पहले वाले, अगर मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, इसको थर्ड मान लेता हूं, तो पहले वाले में लेकिन एंगल तो अलग है ना, तो यहां पे θ1 हो जाएगा। दूसरा आप लिखेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360 डिग्री। और तीसरा जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यहाँ पर एक बार रुकिए, ये देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, हाँ, पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360 डिग्री। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो अपन ने यहां पर लिख दिया। अब देखिए पूरे में आप पहले वाले टर्म को देखिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन है, वो सब में है, तीनों में है। तो मैं यहां से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री कॉमन ले लेता हूं। तो यह क्या बचेगा θ1 और θ2 और θ3। अब आप खुद सोचिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहां पे रख दीजिए, यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री और θ1 θ2 θ3 की जो वैल्यू ऐड करने पर आएगी वो 180 से 360 कैंसिल होगा। तो यानी कि इन तीनों का जो सेक्टर का जो सम है, एरिया का जो सम है, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो। तो देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कंडीशन के हिसाब से मे बी फिगर दिया हुआ ना हो तो आप एक बार कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं मानता हूं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो बच्चे थोड़ा सा मतलब रुकेंगे कि कैसा क्या है, एकदम से डायरेक्ट भी नहीं आया, कैसा क्या कह रहा है, डायग्राम कैसा बनेगा। अगर उनको थोड़ा सा ये इस चीज का आइडिया लग जाए तो वो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 66 दिया हुआ है, अ काउ इज ट्राइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर फील्ड है, बस डायग्राम समझना है, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पर जो है काउ बंधी हुई है, गाय यहां पर बांधा गया है इसको, और कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 10 मीटर एंड 8 मीटर। तो ये मान लेते हैं इसकी लेंथ और ये मान लेते हैं इसकी विड्थ बाय 3 मीटर लॉन्ग रॉप। अब उस गाय को जो बांधा गया है वो उसकी रस्सी कितनी है 3 मीटर की है। तो मान लीजिए इतनी बड़ी रस्सी होगी, है ना। और ये रस्सी इस तरीके से गाय बांधे तो गाय तो ऐसे है नहीं कि एक जगह टिकी हुई रहेगी, वो ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक, अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। रस्सी इतना ही तो जाके वो घास खा सकती है। अगर मान लीजिए ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर और ये भी डिस्टेंस 3 मीटर, और इस तरीके से इस एरिया में वो ट्रेवल मतलब घूमती रहेगी। ट्रेवल तो क्या घूमती रहेगी, ठीक है। अब देखिए द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड विच काउ कैन ग्रेज, को कितना एरिया जो है वो काउ जो है वो मतलब घास खाएगी वो आपको बताना है। तो देखिए ये एक सेक्टर हुआ, ये क्या हुआ बेटा एक सेक्टर हुआ,
और इस सेक्टर का रेडियस कितना हुआ, इस सेक्टर का रेडियस हुआ 3 मीटर, यहां भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, ठीक है, कॉमन सी बात है। अब इसके बीच में एंगल कितना हुआ, तो रेक्टेंगल में आपको पता है कॉर्नर में एंगल 90 डिग्री का होता है, बस आप यूज करिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 3 मीटर, तो 3 इंटू 3 थीटा, तो 90 डिग्री अपॉन 360, सॉल्व कर देंगे आंसर आएगा। तो देखिए इसको कैंसिल करिएगा तो ये आएगा कितनी बार में 9 4 जा 36, 90 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, उसके बाद 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 14 ये आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, 99 अपॉन 14, 14 से आप 99 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 98 जाएगा, यहां पे आएगा 1, डेसिमल लगेगा, ये 0। अब देखिए ये नहीं जा रहा तो फिर से ये डेसिमल लगेगा, फिर से ये 7 टाइम्स में, तो 7.07 मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बस बेसिक सी चीजों को समझना है, और ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद ये सेकंड एक्सरसाइज में है, सेकंड एक्सरसाइज का 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए। वहां पे ये भी पूछा गया था कि रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है जिसमें कि ग्रेजिंग नहीं हो रही है, और अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए, यानी इस रस्सी की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो कितना चेंजेस आएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, आप ऐसे क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 67 है द एरिया बाउंडेड बाई द कॉर्ड, ठीक है, एक एरिया है जो कि बाउंडेड बाई अ कॉर्ड। मैं इसको देखिए यहां से एक सर्कल बना लिया मैंने तो, और ये बाउंडेड एक एरिया जो है बाउंडेड बाई कॉर्ड, यही तो है कॉर्ड। इस कॉर्ड को करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द क्या कहलाएगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग आर्क जो बना है, ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, ये क्या है इसका। तो देखिए क्या ये सेगमेंट हो सकता है, क्या ये सेक्टर हो सकता है, क्या ये आर्क हो सकता है, क्या ये रेडियस हो सकता है। तो देखिए यहां पर आप जब देखेंगे इसको तो सेगमेंट तो ये कंप्लीट हुआ, अगर मैं इसको ब्लैक से लिखूं तो ये कंप्लीट जो पार्ट है ना ये सेगमेंट होगा। लेकिन आपसे पूछा गया द रीजन बाउंडेड बाई अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज, ये रीजन जो बना है इस आर्क से और इस कॉर्ड से, यही तो बना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको सेगमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कौन सा सेगमेंट, अगर माइनर सेगमेंट होता तो माइनर लिखते, और अगर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर सेगमेंट इसको जनरली अपन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 30 सेंटीमीटर। जनरल सी बात है, हमें एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सारी चीजें दी हुई है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल रहा जिसका ये हम सेंटर मान लेते हैं, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये क्या हुआ इसका रेडियस, और रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इन सब के बीच में एंगल जो है ये वाला एंगल ये कितना है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो सेक्टर कौन सा होगा, ये वाला रीजन जो है ना, ये रीजन जो है ब्लैक सा जो मैं बना रहा हूं, ये आपका यहाँ पर सेक्टर हुआ, ये कंप्लीट पार्ट यहां से यहां तक, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 इंटू 6, एंगल कितना रखेंगे 30 डिग्री, और अपॉन क्या कर देंगे 360। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जाएगा इससे 12 टाइम्स में, फिर 6 2 जा 12, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स में, तो यानी कि अपना जो आंसर आया है वो कितना आया है 22 3 जा यानी कि 66/7, 66/7। अब देखिए
66 को आप 7 से कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट देखिए 9 7 जा 63 है ना, 9 से 7 9 जा 63 होता है, तो 9 पॉइंट, अब 9 पॉइंट में कौन सा ऑप्शन है 4.2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए और ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, इन फिगर AOB या OAB इज ए सेक्टर ऑफ रेडियस दिया हुआ है इसका 10.5, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दिया हुआ है 10.5 और वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये भी हुआ 10.5, ये भी कितना है 10.5, ये भी है सेंटीमीटर में, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर इज, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इस मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर की बात करें तो एक तो ये वाला चीज चाहिए हमें, ये यहां से यहां तक चाहिए। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो देखो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, आप ये देखिए ये चीज चाहिए आपको कंप्लीट एक, तो फिर ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि द पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर अपन निकाल रहे हैं ना, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक तो होगा लेंथ ऑफ आर्क कौन सा AB, ठीक है, प्लस B से O और प्लस O से A, इतना करिएगा तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2 × 22/7 2 पाई r थीटा, r की वैल्यू कितनी 10.5 और थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। ये तो हुआ लेंथ ऑफ आर्क, यहां से यहां तक का ये फॉर्मूला लगाया अपन ने और अपॉन में कर दीजिए 360, एक डेसिमल हटा के यहां पर भी 10 लिख के फ्री हो जाइए। अब देखिए उसके बाद B से O कितना है, B से O और O से A, यहां से B से O 10.5 और O से A भी 10.5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, यहां से यहां तक कितना 21, ये प्लस के साथ है। अब आपको क्या करना है, देखिए 60 से ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और अब कलर चेंज करके कर लेते हैं, ये देखिए 5 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स में, सारा कैंसिल हो गया। अब पेरीमीटर कितना आ गया 11 + 21, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो सिर्फ कैलकुलेशन, अगर यहाँ पे पहले ही आप मल्टीप्लाई कर देते तो काम हो जाता, फिर आप फंस जाते, फिर आपको बहुत ज्यादा समय लगता सॉल्व करने में। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस उनकी वैल्यू को रखें और उसको जैसे जितना भी हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करें, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये मतलब मैच द फॉलोइंग, एक कॉलम को मिलाना है कि कौन सा किसका आंसर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² θ/ 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का बी, ठीक है, πr² θ/ 360 डिग्री, फर्स्ट का बी जो है ये इसका होगा फॉर्मूला, है ना। उसके बाद देखिए यहां पर दिया हुआ है सेकंड वाला, सेकंड का दिया हुआ है ऑप्शन जो है किसके अकॉर्डिंग है वो आप पहले चेक कर लीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला πr² θ/ 360 डिग्री। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क जो उसका लेंथ है और प्लस डी। तो यहां पर दूसरे का जो है वो यहां पर लेंथ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होगा वो सेकंड का डी हो जाएगा, यानी कि 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ये देखिए मान लीजिए ये सेक्टर है, ये सेक्टर का आपको पेरीमीटर निकालना है, तो r + r 2r और ये लेंथ ऑफ आर्क, तो 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। फिर कहा जा रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर दीजिए, तो तीसरा का आ जाएगा सी, तीसरे का क्या हो जाएगा सी। और यहां पे कहा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल लेंथ ऑफ आर्क माइनस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहां पर पेरीमीटर ऑफ, हाँ पेरीमीटर कहा जा रहा था। देखिए पेरीमीटर अगर बात करें, मैं यहां पर बना रहा हूं, देखिए इस तरीके से ये माइनर सेगमेंट अपन बना लेते हैं पहले पे, ये रहा सेगमेंट। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक तो लेंथ ऑफ आर्क ये वाला,
और प्लस लेंथ ऑफ करॉस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, ये इसके करॉस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो है इनका लेंथ करिएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ का ई। अब आप ऑप्शन देख लें और चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा यहाँ पर कि कौन किसके साथ हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, जिसके सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मान लीजिए ये इस तरीके से सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका सेक्टर है, ये कंप्लीट हमारा सेक्टर है जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 36 और यहाँ पे भी r इज इक्वल टू 36। ये एंगल गिवन नहीं है जिसको हम थीटा मान लेते हैं। और इसका जो सेक्टर का एरिया है, एरिया दिया हुआ है वो कितना है, वो दिया हुआ है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो आपको ये लेंथ पूछा जा रहा है, इस आर्क का लेंथ, यानी कि अगर ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो ए सी बी जो आर्क है ना उसका लेंथ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए एरिया कितना दिया हुआ है 54 पाई, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है। पाई को पाई ही रहने दीजिए क्योंकि एरिया में पाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू 36 इंटू 36, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और अपॉन में क्या कर देंगे 360 डिग्री। देखिए यहां से 60 से 360 जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक है, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36। उसके बाद देखिए यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे थीटा इज इक्वल टू, तो 6 इंटू 10 अपॉन 4 हो जाएगा और 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, यानी कि थीटा एंगल कितना हो गया 15 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 36, थीटा की वैल्यू 15 अपॉन 360। ये जाएगा कितनी टाइम्स में, ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स में, ये यहां से जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से ये 3 टाइम्स में। तो जो लेंथ ऑफ आर्क का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा लेंथ का 66 अपॉन 7। सॉल्व करेंगे तो 9.42 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 9.43 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 73 दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड एंगल विथ द डिग्री ऑफ मेजर थीटा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमें बताना है। मान लीजिए ये रहा आपका लेंथ, ये रहा अपन ने सेक्टर बनाया। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस आर है, एंगल इनके बीच में थीटा है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखें कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि फाइंड द एंगल थ्रू विच द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 6 PM टू 6:35 PM। अब देखिए 6 बजे से लेकर 6:35 तक जो टाइम हुआ है वो कितना टाइम मूव किया है, वो 35 मिनट मूव किया है। ठीक है, 35 मिनट। अब आप ये देखें कि मिनट हैंड जो है एक राउंड 1 घंटे में लगा लेता है, तो यानी कि 60 मिनट में 60 मिनट को अपन इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, तो 60 मिनट में एंगल कितना 60 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने का एंगल, तो 360 अपॉन 60 डिग्री का। और अब टोटल मूवमेंट कितना हुआ घड़ी के उसमें 35 मिनट का, तो 35 मिनट में कितना, तो 360 अपॉन 60 इंटू 35, ये 6 टाइम में जाएगा। 35 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 210, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए सर्कल है जिसका अपन रेडियस मान लेते हैं कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द एन आर्क ऑफ दिस सर्किल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्किल ऑफ लेंथ, यानी लेंथ ऑफ आर्क भी दिया हुआ है। यहां पर लेंथ ऑफ आर्क भी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर।
और रेडियस भी दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन आप ये देखिए एंगल गिवन नहीं है, यहां पर एंगल गिवन नहीं है, तो कुछ ना कुछ करके हमें एंगल निकालना पड़ेगा। तो हमें तो फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड द एरिया करना है। तो पहले, और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है तो वहां से एंगल निकाल लीजिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 9, 2 की वैल्यू 2 और पाई की वैल्यू 22 और नीचे में मैं कर देता हूं 7। आर की वैल्यू कितना कहा है, ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 और थीटा हमें निकालना है और अपॉन में क्या कर देते हैं 360। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए। देखिए 5 को जब आप 360 से सॉल्व करेंगे ना तो 5 7 जा 35, यहां पे बचेगा 1 और 5 2 जा 10, ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 36 यानी 36 टाइम में। ठीक है, उसके बाद 2 से ये जाएगा 11 में और ये जाएगा 2 से 18 टाइम्स में। ठीक है ना, अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर और किसी से कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 11 इंटू थीटा अपॉन 7 इंटू 18, ये आया है। देखिए तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 9 7 जस्ट 9 इंटू 7 इंटू 18 अपॉन 11, ये आ जाएगा। ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं 63 अपॉन 18 अपॉन 11, ये आ गया आपका थीटा का वैल्यू। अब मैं नहीं कहूंगा कि इसको आप सिंप्लीफाई करो, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 63 इंटू 18 अपॉन 11 को ऐसे ही रहने दो। आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये आएगा पाई, तो 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर 5 इंटू 5। थीटा की वैल्यू ये रख दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी 63 अपॉन 18 अपॉन 11 और कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई करना है 360 से, ये कर दीजिए आप, और आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए 18 2 जा 36 और ये आ जाएगा 20, 7 9 जा 63 और आप देखिए ये 2 से जाएगा कितनी बार में 11 और 2 से जाएगा ये 10 टाइम्स में, 5 2 जा 10 और कैंसिल हो सकता है क्या, अब यहां से कैंसिल नहीं होगा। अब यहां से कौन सा, अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 55 इंटू 9 अपॉन नीचे में कितना है 22। सॉरी, आप इससे भी और कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहां से 22 गया ना तो 11 2 जा और ये कितना 11 2 जा 22, 11 5 जा वो 45 55। तो अब जो फाइनल एरिया आया है वो आ गया 45 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5, यानी कि ऑप्शन बी जो है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर क्या है थीटा निकाला ही नहीं, सॉल्व भी नहीं किया, आपको भी नहीं करना। जैसा आ जाए उसको वहीं पे रखिए, थीटा की जगह पे वैल्यू रखिए और फिर कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाएगा, वो छोटी वैल्यू आ जाएगी जिससे कि आपको आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर एक लाइक और हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। समय बहुत कम है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है आप लोगों को, स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं होगी। बस थोड़ा सा टाइम की मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं कि डेली के 3-4 वीडियो अपलोड करूं, बट किसी रीजन की वजह से, क्लासेस की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वक्त में, इस वीक के अंदर आपको पूरी मटेरियल मैं आपको दे पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।